देखो एवं हर टाइप का क्वेश्चन है, V2O3, V2O5, V2O4, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। ऑप्शन है 2√2, ऑप्शन बी और √2, ऑप्शन सी 2√3, ऑप्शन डी केवल 2। ठीक है, अब ये देखो कहानी यहां पे चला है, अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, 3 ऑक्साइड दिया है, V2O3, V2O5, V2O4। अब उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, लेकिन जो सबसे मोस्ट बेसिक ऑक्साइड होगा उसका। अब ये तो कहानी पलट गया, कैसे सॉल्व करेंगे, चलो करते हैं। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जैसे V2O3 है, V2O5 है, V2O4 लिखते हैं, फिर V2O5 लिखते हैं, ठीक है। देखो ये जो तीनों ऑक्साइड है ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड है। अब इसमें कैसे पता करते हैं एसिडिक कैरेक्टर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो गया जो मेटल है तो उस केस में ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा, ऑक्सीडेशन नंबर लोअर होने लगा तो बेसिक ऑक्साइड है, और अगर मॉडरेट है बीच में है तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। हमको बेसिक चाहिए तो ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं कि किस मेटल का कौन से ऑक्साइड में लो होगा। V2O3 है, कैलकुलेट करते हैं, वैनेडियम का कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x, क्योंकि निकालना है, ऑक्सीजन 3 बार 3 इंटू ऑक्सीजन का -2 ओवरऑल चार्ज 0, x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा, ठीक है। V2O4 में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2x प्लस 4 इंटू -2 ओवरऑल चार्ज 0, x इज इक्वल टू +4 आएगा। V2O5 में निकालेंगे 2x प्लस 5 इंटू -2 ओवरऑल चार्ज 0, x इज इक्वल टू +5 आ गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से ऑक्साइड में वैनेडियम का ज्यादा है, कम है, V2O3 में, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा, जबकि ये सब नहीं होंगे। क्लियर है, अब हमें पता चल चुका है कि मोस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन सा है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगा दो, म्यू इज इक्वल टू रूट में n इंटू n प्लस 2 बीएम। बीएम क्या होता है, बोहर मैग्नेटॉन होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है। वैनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, स्कैंडियम का कितना होता है 21, स्कैंडियम टाइटेनियम का 22 होता है, वैनेडियम का 23 होता है। कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d 2 3d, यहां पे 3d 3 4s2, यही होता है कॉन्फ़िगरेशन। एक मिनट क्लियरली लिखते हैं, 3d 3 4s2, क्लियर है, ये हो जाएगा। अब यानी 18 2 20 3 23 हो गया, लेकिन वैनेडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +3 में क्या हो जाएगा, आर्गन 2 यहां से 1 यहां से, क्या हो जाएगा 3d 2, यानी डी में अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे। डी सबसेट में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिले, 2, तो n का वैल्यू कितना मिल गया, 2। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूले में पुट कर दो, कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 बीएम, तो म्यू इज इक्वल टू रूट में 2 2 कितना है, 4 दूना क्या 8, रूट 8 आ जाएगा। रूट 8 के लिए क्या लिखते हैं, 2.48 लिखते हैं, जिसको अप्रॉक्स हम लोग 3 लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट 3 बीएम लिख सकते हैं। अब 3 बीएम लिख दिए, लेकिन 3 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, 3 तो कहीं भी ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको पहचानना पड़ेगा। तो एक टेक्निक है, जो रूट 8 है इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट थोड़ा ठीक कर दें, जो रूट 8 है उसको ऐसे लिख सकते हैं 2√2
बी एम। हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कौन सा आंसर सही हो गया? ऑप्शन ए वाला। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अच्छा लगा होगा ये तरीका, क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया था, घुमा करके पूछा था, कैसे सॉल्व कर लिए फटाक से। तो इसके लिए टेक्निक पता होना चाहिए, थ्योरी क्लियर होना चाहिए। जब थ्योरी क्लियर होगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक कर लेंगे। एक बार देख लो पूरा फ्रेम में आया है कि नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा है। हाँ पूरा फ्रेम में आ गया है लगभग। चलो